48, 49 और 50 पढ़ लिए कि नहीं? अब आप सबसे पहले आप लोगों को सिर्फ इतना सा बताना है कि सवाल जो है वो एक से है कि नहीं है, बस इतनी सी बात आपको बतानी है। सवाल एक से हैं? सवाल भाई एक से हैं, तो हम आपको बता रहे हैं सवाल नंबर 49। हम आपको कौन सा सवाल बता रहे हैं? सवाल नंबर 49 बता रहे हैं, पढ़ लीजिए। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 4 गुना है। उत्तीर्ण मतलब पास होना, अनुत्तीर्ण मतलब फेल होना। तो उत्तीर्ण होने वालों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाली संख्या का 4 गुना। मतलब अगर हम पास और फेल का रेशियो लिखेंगे, पास फेल, ठीक, पास होने वाले फेल होने वालों से 4 गुना है। तो पास होने वाले 4, फेल होने वाले 1, टोटल, ठीक है, तो टोटल क्या होंगे? 5। ये आपको याद रखना है। अब सुनिए आपसे क्या कह रहे हैं। आपसे कह रहे हैं अगर परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20 कम होती और फेल होने वालों की संख्या 10 अधिक होती तो पास होने वाले और फेल होने वाले की संख्या का अनुपात 2:1 हो जाता। सवाल में पर्याप्त आपको घुमाया गया है और आप इसमें घूमोगे और सवाल गलत भी हो जाएगा, ठीक। सबसे पहले आप भी ये लिख लो जो शर्त दी गई थी, पास, फेल और टोटल। पास हैं, फेल हैं और टोटल हैं। तो हम मानते हैं कि पास हमारे हैं 4x, फेल हैं x और टोटल हैं 5x। मान लीजिए आपके पास टोटल स्टूडेंट 5x होते तो उसमें से 4x पास होते और 5x फेल होते, सॉरी x फेल होते, टोटल होते 5x, ठीक है। चलो अब आपसे कह रहे हैं, अब देखो इनकी शर्त सुनना ध्यान से। यदि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20 कम होती, परीक्षा में शामिल होने वाले कौन होते हैं? पास होते हैं कि फेल होते हैं? टोटल होते हैं। परीक्षा में तो सभी बैठते हैं, ठीक है, परीक्षा में तो सभी बैठते हैं। तो सभी कितने हैं? 5x। तो भाई टोटल कितने होते हैं? 5x। इसमें से कितने कम होते हैं? 20, ठीक। टोटल कितने हैं? 5x। जितने लोग परीक्षा में बैठ रहे हैं, परीक्षा में तो सभी बैठेंगे। अच्छा, उन्होंने कहा और फेल होने वालों की संख्या 10 अधिक होती। फेल होने वाले कितने हैं? देखो x, ये होती 10 अधिक, ठीक। तो उन्होंने अनुपात किसका दिया है? कहने लगे पास होने वाले और फेल होने वालों की संख्या का अनुपात हो जाता 2:1। अगर हम ऐसा कर देते तो पास और फेल इनका रेशियो हो जाता 2:1, ठीक है भाई। अब आपसे यहां पर किसकी किसकी बात कर रहे हैं? टोटल में से 20 कम बैठते, तो बात टोटल की हो रही है। फेल होने वालों में से 10 ज्यादा होते, एक्स कौन थे? फेल होने वाले थे ना, तो 10 ज्यादा हुए तो ये भी फेल होने वाले ही हैं। तो आपकी बात किसकी हो रही? टोटल और फेल। टोटल और फेल की बात हो रही है, अनुपात किसका दिया है? आधे लोगों से गलती यही होगी और वो सवाल गलत कर देंगे। भैया पास कितने हैं? 2, फेल कितने हैं? 1, टोटल कितने होंगे? 3 होंगे। अगर आप यहां से टोटल देखोगे तो कितने आएंगे? 3 होंगे। तो भैया इसके सामने क्या लिखना चाहिए? 3, और फेल होने वाले के सामने क्या लिखना चाहिए? 1। सवाल आपका सॉल्व है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर खत्म। नोट करो जल्दी। क्या हो जाएगा? 5x - 20 बराबर 3x + 30, 2x बराबर 50। भैया 60 कहां से आ गया? x बराबर 25, x बराबर 25। पूछा क्या था? देखो उन्होंने आपसे पूछा था परीक्षा में कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए। x बराबर क्या आया? 25, और आपके सम्मिलित कितने हुए थे? 5x। तो आंसर क्या होगा? 5x बराबर आ जाएगा 25 × 5 यानी कि 125। ये है आपका आंसर, ठीक। एक बार दोबारा सवाल समझ लें। 2 कंडीशन दी गई है। पहले सवाल स्टार्ट होता है तो वो कहते हैं पास होने वाले 4 हैं तो फेल होने वाले 1 हैं। पास होने वाले 4,
फेल होने वाले 1, तो टोटल होंगे 5। ये पहले की कंडीशन है, तो हमने इसको माना 4x, इसको माना x और इसको माना 5x। ओके, क्लियर। अब उन्होंने कहा नई कंडीशन पे आ जाओ, अब इसका रेशियो यूज नहीं करेंगे, अब किसका रेशियो यूज करेंगे, नई कंडीशन का। नई कंडीशन क्या है, कहने लगे टोटल में से 20 कम बैठते, तो टोटल में से 20 कम बैठेंगे तो टोटल ही कम हुआ ना, पूरा टोटल कम हो गया, और फेल होने वाले में 10 बढ़ जाते। तो ये कौन है, फेल होने वाले। ऊपर कौन है, बताओ भाई कौन है ऊपर, टोटल कुल, और नीचे कौन है, फेल। तो इनका अनुपात हमें चाहिए था। दूसरी कंडीशन में कहने लगे हो क्या जाता है, पास होने वाले और फेल होने वाले का अनुपात होता है 2:1। अगर पास 2 हो रहे हैं, फेल 1 हो रहा है, तो टोटल 3 होंगे। तो यहां पर इसके सामने क्या लिखोगे, ये टोटल है ना, टोटल के सामने टोटल लिखो, और फेल होने वाले के सामने फेल होने वाले लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x बराबर 25। पूछा गया था शुरू में कितने विद्यार्थी बैठते थे, 5x, क्या होगा 100। यह है आपका आंसर, नोट कर लो। अब आप देखिए 50 नंबर का सवाल आप लोग कर सकते हैं, करो जल्दी। क्या क्यों नहीं चेंज होगी, 20 कम नहीं बैठाए उन्होंने, परीक्षा में 20 कम बैठेंगे, टोटल चेंज नहीं हुआ। बताओ तुम बताओ, करो भाई, अगला सवाल आप लोगों का है, करिए। आंसर आ रहा होगा 155। कितने लोगों का 155, बहुत बढ़िया। बाकी लोग नहीं आया, आ गया, किसका किसका नहीं आया भाई, मुकुल यार आया नहीं, तो फिर पूछो, पढ़ो सवाल पढ़ो, पढ़ो भैया सवाल पढ़ो। उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वालों का 4 गुना, तो पिछले जैसे ही लिख लो, 4, 1 और यहां पर 5, ये पास, ये फेल और ये टोटल। ठीक है, हम मान लेंगे पास कितने हुए 4x, फेल हुए x और टोटल कितने थे 5x। ओके, अब आपसे क्या कह रहे हैं, यदि 35 विद्यार्थी परीक्षा में कम सम्मिलित होते तो वो तो टोटल में से ही जाएगा, 5x माइनस 35 बटे में, और 9 परीक्षा में अधिक उत्तीर्ण हुए होते, 9 विद्यार्थी परीक्षा में अधिक अनुत्तीर्ण हो जाएं तो फेल कितने हुए थे, x माइनस x प्लस 9। तो कुल विद्यार्थी और उत्तीर्ण होने वालों का अनुपात 3:2 हो जाता है। तो उन्होंने कहा टोटल और पास का अनुपात हो जाता है 3:2। ठीक, टोटल और पास का अनुपात है 3:2। टोटल है 3, पास है 2, तो फेल कितने होंगे, 1। ठीक है, यहां कौन कौन है, यहां टोटल है तो कितना लिखोगे 3, और ये कौन से पास की फेल, क्रॉस मल्टीप्लाई, कहानी खत्म। कहां गलती कर दी, इस अनुपात में हुई होगी गलती, चलो ठीक। 5x माइनस 35 बराबर 3x प्लस 27। ठीक है भाई,
ये इधर आके हो जाएगा 2x, 35 और 27 हो गए यहाँ, 7 5 12 की 2 और 1 हो गया 6, x बराबर क्या आ गया 23। क्यों भाई 23 का को उल्टा लिख दी 31, कितना आएगा 31 आएगा। ठीक, x बराबर आ गया 31। क्या पूछा था आपसे, क्या पूछ रहे थे, आरंभ में कितने विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए, कितने हुए थे बताओ 5x, तो 5 गुणे 31 कितना हो गया 155। बताइए किसी को कोई कंफ्यूजन, क्लियर है सबको, चलें आगे। अब एक सवाल आपका होमवर्क है, सवाल नंबर 48, ऐसा ही है ये आपका होमवर्क। हाँ, सवाल नंबर 51 हमने शायद होमवर्क के लिए दिया हुआ था पहले ही, कितने लोगों ने किया हुआ है, हाथ उठाएं जरा, बड़ा सा हाथ उठाएं, कितने लोगों ने किया हुआ है। अरे अभी बात में बात करेंगे, पहले बताओ किया है कि नहीं किया 51, नहीं किया, अच्छा है नहीं, तबीयत गड़बड़। हाँ भाई आपने किया है 51, आंसर बताइए, किया था, करते ही नहीं। अरे यार उसके जैसे कराए नहीं थे सवाल, कराए तो थे। आदित्य बताओ क्या है आंसर, इसमें रीडिंग गलत दी गई है, आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, अगर यही रीडिंग लेंगे हम जो दी गई है तो सवाल सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इसका हम आपको कल रीडिंग सही बता देंगे, तो अगर रीडिंग सही मिल जाएगी तो आपको बता देंगे, और नहीं तो इसके जैसा अपन ने दूसरा सवाल किया हुआ है 52 किया हुआ है ना, इसमें रीडिंग गलत है। ठीक, इसमें क्या हो रहा होगा कि एक चीज माइनस में जा रही होगी, जा रही है। ठीक, इस पे स्टार बना लो, हम आपको सही रीडिंग बता देंगे। चल अब 51 के आगे बढ़ते हैं, तो 62 और 63 आप लोगों को करने को दिए थे, आप लोगों को किराए वाले बताए थे तो दिए थे 62 और 63, देखो जरा क्या बताना थोड़ी ना था करने तो दिया करो मेहनत, हमें पता नहीं है क्या, हमें सब पता है, काय माइनस में काय में प्लस में। अभी तुम कह दोगे तो आज करेंगे नहीं। हाँ भाई सवाल नंबर पढ़ लीजिए, 62 और 63 एक से हैं कि अलग अलग, पहले तो ये देखिए फिर आपको समझाते हैं। आराम से सुकून से सवाल पढ़िए, 62 और 63 पढ़ लीजिए। आप लोगों को किराए वाले सवाल समझाए थे हमने, कुछ फिक्स किराया होता है, वही है। पढ़ लिया भाई सवाल, एक से हैं। चलिए 63 हम आपको बता रहे हैं, 62 आपसे करवाएंगे। चलिए 63 पढ़ लीजिए, क्या कह रहे हैं आपसे, आपसे कह रहे हैं रेलवे में आधा टिकट मूल किराया, फुल टिकट का आधा किराया, कुछ छूट गया शायद इसमें 63। ठीक है सही है। रेलवे में हाफ टिकट का मूल किराया फुल टिकट का आधा है, जबकि आरक्षण शुल्क दोनों में समान है। एक व्यक्ति फुल टिकट खरीदता है तो उसे 216 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दूसरा व्यक्ति एक फुल टिकट और एक आधा टिकट खरीदता है तो उसे 327 रुपए देने पड़ते हैं। आपको बताना है कि मूल किराया क्या है और आरक्षण शुल्क क्या है। आप लोगों ने कभी रिजर्वेशन कराया है? रिजर्वेशन जब कराते हैं तो एक होता है उसमें किराया, जो मूल किराया होता है आपका, और एक उसमें रिजर्वेशन चार्ज लगता है। ठीक है, कभी आप देखना तो उसमें लिखा होगा कि इतना रिजर्वेशन चार्ज है और इतना आपका किराया है। वैसे आप जनरल का टिकट लोगे तो उसमें कोई रिजर्वेशन का चार्ज तो होता नहीं है। ठीक, उसमें सिर्फ किराया होगा। अब इस सवाल में क्या दे रहे हैं कि एक आदमी
लेता है फुल टिकट, ठीक। तो आप मान लो मूल किराया, मूल मतलब बेसिक फेयर जो है इसका, वो कितना है, एक्स है। और आरक्षण शुल्क, आरक्षण मतलब रिजर्वेशन चार्ज, आरक्षण शुल्क बराबर है वाई, ठीक। तो अब जैसे आप खरीदने गए टिकट, तो आप तो बच्चे हो नहीं, आप जब टिकट खरीदोगे तो आप पूरा का पूरा टिकट भी लोगे, मतलब पूरा किराया भी दोगे और रिजर्वेशन भी पूरा लगेगा। तो आपको टिकट कैसे मिलेगा, ठीक। तो उन्होंने कहा है एक व्यक्ति जब पूरा टिकट खरीदता है तो कितने लग रहे हैं उसके, कितने लग रहे हैं, देखो 216। एक व्यक्ति जब पूरा टिकट खरीदता है तो 216, पूरे टिकट में क्या होगा, टिकट और रिजर्वेशन होगा ना। अब दूसरा वाला क्या करता है, दूसरा वाला क्या करता है कि एक फुल टिकट और एक आधा टिकट खरीदता है। भैया फुल टिकट खरीदेगा तो ये चीज तो होगी होगी, ये तो हो गया फुल टिकट। और आधे टिकट में क्या होता है, आधे टिकट में जो किराया है वो आधा हो जाता है, लेकिन रिजर्वेशन तो पूरा का पूरा लगेगा ही। कह रहे हैं ना वो, आप बच्चे को ले जाओगे तो टिकट आधा होगा, मतलब किराया आधा होगा, लेकिन रिजर्वेशन तो पूरे का लेंगे। अगर एक सीट आप दे रहे हो तो वो सीट का जो रिजर्वेशन है वो पूरा दो, किराया आधा दे दो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x/2 और प्लस वाई। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, बस इतनी बात बता दो, बाकी बात थ्योरी पढ़ लो और सामने हमने एक क्वेश्चन लिख दिया। और पैसे कितने लग रहे हैं उसके, 327 रुपए लग रहे। बताइए ये क्वेश्चन आपकी समझ में आई कि नहीं आई, लिख लो कॉपी में लिख लो, बस सवाल खत्म हो गया। यही समझना था सवाल में, सवाल खत्म। ठीक है, ये खरीदता है एक टिकट तो पूरा किराया पूरा रिजर्वेशन 216, और ये खरीदता है एक टिकट पूरा और एक टिकट आधा। तो चाहे तुम पूरा टिकट लो चाहे आधा टिकट लो, रिजर्वेशन तो पूरा पूरा लगेगा, मतलब वाई का वाई लगेगा। किराया आधा हो जाता है तो यहाँ पूरे टिकट में एक्स लगेगा, यहाँ x/2 लगेगा, बराबर क्या हो गया 300। समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत, बस अब आपको इन्हें सॉल्व करना है और कहानी खत्म। अब इन्हें सॉल्व करने में कोई दिक्कत है क्या, बताओ। अगर आप देखो ध्यान से तो x + y बराबर क्या है, तो यहाँ 216 लिख दो, यहाँ पर क्या लिख दो 216, प्लस x/2 प्लस y बराबर 327, ये उधर ले जाके माइनस का कर दो, तो x/2 प्लस y बराबर कितना आ गया, घटा दो इससे, 327 था ना, 216 कितना आ गया, 111 आ गया। अब ये एक समीकरण है आपके पास और एक अच्छी सी समीकरण ये लिखी हुई है, उसको उठा के इसके नीचे लिख दो, x/2 प्लस y बराबर 111, माइनस माइनस माइनस, इधर देखो भैया ये क्या लिखा है पूरा x, ये क्या लिखा है आधा x, एक में से आधा गया तो क्या बचा, आधा बचा ना, ये हो गया x/2, y और y कैंसिल, 216 में से 111 घटा दो 105, x बराबर क्या हो गया 210। ठीक है भैया, और आपको पता है x प्लस वाई बराबर क्या था 216 था, x बराबर कितना आया 210 प्लस y बराबर 216, तो y बराबर क्या हो गया 6 रुपए। इसका मतलब है जो मूल किराया है वो 210 है और रिजर्वेशन चार्ज 6 रुपए, खत्म हो गया सवाल। बताइए कोई दिक्कत है सवाल में, देखने में बहुत भारी भरकम सवाल लग रहा था, आपने समझा 1 मिनट में खत्म हो गया। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो, एक व्यक्ति पूरा टिकट खरीदता है, x और y पूरा पूरा बराबर 216, दूसरा व्यक्ति एक टिकट पूरा और एक टिकट आधा, तो y तो दोनों में लगनी ही लगना है, यहाँ पर x आधा हो जाएगा क्योंकि आधा टिकट था, बराबर 327, x प्लस वाई 216 था रख दिया, तो x/2 प्लस वाई बराबर 111, उसको उठा के यहाँ लिखा, यहाँ लिखा था x, यहाँ लिखा था x/2, यहाँ पर x पूरा है कि आधा है, और यहाँ क्या है पूरे में से आधा के आधा बचा, खत्म। और नहीं तो एलसीएम लेके करना हो तो करते रहो।
वाई से वाई कट गया, 216 में से 111 गया 105, एक्स बराबर 210, वैल्यू रखी वाई बराबर 6, रिजर्वेशन चार्ज 6 रुपए और बेसिक किराया कितना 210। बताइए कोई दिक्कत? क्लियर? बताओ। तो वहां गलत है, क्या हो गया? ये क्या है? हाफ टिकट और फुल टिकट का रेशियो इसमें दिया था। कहाँ दिया था? हाफ टिकट और फुल टिकट का रेशियो नहीं है, गलत पढ़ रहे हो। बेसिक किराया आधा होता है, टिकट में तो रिजर्वेशन जुड़ा रहता है भाई मेरे। टिकट जो होगा उसमें तो रिजर्वेशन जुड़ेगा ना। पूरा टिकट कितने का आया? किराया प्लस रिजर्वेशन। आप उसको कैसे मान सकते हो? यही गलती है उसमें। कौन सी वाली लाइन? और ये तुम्हें कहां से पता लगा कि यहाँ XY2 लिखोगे? यही तो दिया है। ठीक है, चलो भाई करो, 62 करके दिखाओ। देखिए बेसिक चीज वही है, अगर आप कोई टिकट खरीदते हो, कोई एडल्ट व्यक्ति अगर टिकट लेता है तो उसका किराया भी पूरा लगेगा, रिजर्वेशन भी पूरा लगेगा। अगर कोई बच्चा टिकट खरीदता है तो जो किराया होगा वो आधा कर देंगे, जो बेसिक फेयर है, लेकिन रिजर्वेशन पूरा लगेगा। बस अब करो सवाल। 62 वाला करके दिखाओ। क्या बता रहे थे भैया? शाबाश, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है, ऐसा तुम्हें लगता है। ठीक है, अब दोबारा कर लो। हमने कहा ऐसा तुम्हें लगता है नहीं? करो। 100 और 100 और 100, गलत फहमी बहुत फैल रही। लोग 50 और 150, एक से बढ़ के एक हमें। हाँ भाई अमित बताओ यार क्या आया फिर? 100 प्लस 100, 100 और 100, 100 और 100 तो वही बता रही थी। करो भाई जल्दी करो। 62, दीपक 62 के बाद कहां पे फिर जाके रुकना है जरा बताओ यार। 62 के बाद हमारे ख्याल से सीधे अपन लोग रुकेंगे फिर जाके 106 पे हैं, ऐसा है क्या? चेक करो। है ना, 106 पे रुकेंगे ना। 62 बताओ यार क्या आया? 100 पक्का? मान नहीं रहे तुम लोग यार, हम ही से कराओगे। हाँ भाई 300 क्या हुआ? ये लोग तुम्हारी रेलगाड़ी नहीं चलने दे रहे, बताओ। 100 रुपए में ले जा रहे सवारी, तुम्हारी में कौन बैठेगा? तुम 300 रुपए ले रहे थे हैं? तुम्हारी एसी वाली नहीं है, तुम्हारी ऐसे ही वाली है, कोई जाएगा। चलो देखो, देखो शर्त वही है, जो व्यक्ति पूरा टिकट खरीदेगा उसके संग क्या होगा? फुल टिकट खरीदता है तो 200 रुपए देता है, एक्स प्लस वाई बराबर 200। और एक व्यक्ति एक फुल टिकट, दूसरा व्यक्ति 2 फुल टिकट और एक आधा टिकट खरीदता है। 2 फुल टिकट और एक आधा टिकट। 2 फुल टिकट का मतलब 2 फुल टिकट और एक आधा, कितने रुपए लग गए? ये समझ में आया कि नहीं ये बता दो कुछ। ये समझ में आ गया तो सवाल सॉल्व। एक व्यक्ति ने एक टिकट खरीदा तो 200 रुपए दिए, दूसरे व्यक्ति ने 2 पूरे टिकट खरीदे, मम्मी पापा और उनके संग उनका बच्चा। तो मम्मी पापा का पूरा टिकट, 2 टिकट पूरे, और बच्चे का टिकट आधा लेकिन रिजर्वेशन पूरा। बात क्लियर? और कितने रुपए लग गए? क्लियर? अच्छा, आपको पता है एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है? रख दो यहाँ पे, 2 गुणे 200 प्लस एक्स बाई 2 प्लस वाई बराबर 550। ये कितना हो गया? उधर जाके बराबर 150 लिख दें, तो बस उठा के इधर ले आओ। एक्स बाई 2 प्लस वाई बराबर 150,
माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, क्या बचा, एक्स बाई टू बराबर 50, एक्स बराबर 100 और एक्स प्लस वाई 200 था तो वाई बराबर भी 100। हो गया सवाल, बताओ क्या दिक्कत है, बताइए क्या समस्या थी, इतना सा सवाल था। आप लोग यहाँ गलती कर रहे होगे, 2 फुल टिकट और 1 आधा टिकट। आप जब सवाल कई बार कर लेते हो ना तो आपको ये अंदाजा हो जाता है कि गलती कहाँ होगी। जैसे अपन लोग कोई जानी पहचानी रोड हो तो अपन को मोड़ पता होते हैं ना, कहाँ धीमी करनी कहाँ तेज करनी, सवालों की समझ सेम है बिल्कुल। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता रहेगा गलती कहाँ होगी, ठीक है, क्लियर। अब सीधी ट्रेन कहाँ रुकेगी, 106 पे, पहुंच जाओ 106 पे। 106 प्लेटफॉर्म है कि मोहल्ला है पूरा यार? कौन कह रहा नहीं करा है? तुम मारो गोला, हो नाम लगा दोगे, हमने करा ही नहीं है। कराए तो थे 53 जगह, बताओ कौन कह रहा नहीं करा है? तुम कह रहे नहीं करा है, 53 जगह नहीं करा है, करा दे, क्या दिक्कत, सही कह रहा वो नहीं करा है। चलो देखो, बहुत सरल है यार, तुम लोग कर सकते हो। 53 में क्या दिया, ए और बी के में से प्रत्येक के पास एक निश्चित संख्या में आम है। करो तुम लोग, करो, बहुत सरल है। अपने आप को ए मान लेना, बगल वाले को बी मान लेना और आम का बंटवारा कर लो, हमें बता दो आंसर, खत्म। करो जल्दी से करो। 53 ये दीपक ने गड़बड़ कराई है सब, हमने पूछा था तो कह रहा था 106 पे रुकना है। चलो देखो, देख लो कोई छूटा हो तो बता देना। ये सब बचे हुए सवाल करा रहे हैं। ए और बी में से प्रत्येक के पास निश्चित संख्या में आम है। ए कहता है यदि तुम मुझे 10 आम दे दो तो मेरे पास आमों की संख्या तुम्हारे पास आमों की संख्या से दुगनी हो जाएगी। बी कहता है कि तुम हमें 10 दे दो तो बराबर बराबर हो जाएंगे। अब बताओ कितने कितने, बताइए, आया आंसर? गर्मियों में आम नहीं खाए तुम लोगों ने? बताओ भाई, क्वेश्चन 53 है ना, बताओ। ऐसा मान लो ए के पास थे आम एक्स और बी के पास थे वाई। आप ए और बी भी मान सकते हो, ए के पास ए थे और बी के पास बी थे, ऐसा भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ए क्या कहता है, ए कहता है तुम मुझे 10 आम दे दो। तो भाई अगर ए के पास एक्स थे और 10 आम मिल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, और बी के पास कितने थे, वाई थे, इसके पास से 10 चले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे। तो वो कहता है मेरे आम तुम्हारे आमों से दुगने हो जाएंगे। कोई दिक्कत? दूसरी बार में क्या बात होती है, दूसरी बार में वो कहता है तुम मुझे 10 दे दो तो अपने बराबर बराबर हो जाएंगे। तो भैया अगर वो 10 दे देगा तो यहां पर होगा x माइनस 10 और यहाँ क्या होगा y प्लस 10 और दोनों बराबर है तो लिखा ही हुआ है। अब 2 इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, आंसर खत्म हो गया सब। 30 और 50, ठीक है, 30 और 50 आपके आंसर आ गए। सही लग रहा तुम्हें आंसर? ये 30-50 में काम चला रहे ना, करके देखो जरा। 30-50 में कैसे हो सकता है, 70-50 में होगा, वहां दिया रहेगा लेकिन 30-50 जिससे तुम गलत करो। x प्लस 10 बराबर 2y माइनस 20, सबको एक तरफ करो, x माइनस 2y बराबर माइनस का 30, ठीक है। और यहां से क्या आया, x माइनस वाई बराबर 20, इसको उठा के इसके नीचे लिख लो, x माइनस वाई बराबर 20, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, ये कितना हो गया, माइनस वाई बराबर माइनस का 50, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर 50। अब वाई बराबर 50 है भाई, यहां पे आप रख सकते हो x माइनस 50 बराबर 20, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 70। और आप बड़े आराम से इसको समझ सकते हो, आपके पास 70 आम है
और सामने वाले के पास 50 आम है, ठीक। आपके पास है 70 और उसके पास है 50। अगर वो आपको 10 दे देगा तो आपके पास कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बताओ। आपके पास है 70, आपके पास कितने हैं, तुम्हें ज्यादा ही वाले लेने हैं, ये समझ लो। तुम्हारे पास कितने हैं, बोलते जाओ कितने हैं। सामने वाले के पास तुमने उससे 10 ले लिए, तुम्हारे पास कितने हो गए, उसके पास हो गए दुगने। अब तुमने अगर अपने पास से 10 दे दिए, तुम्हारे पास 70 थे, 10 दे दिए, तुम्हारे पास कितने बचे, उसके पास 50 तो थे ही, 10 और मिल गए, कितने हो गए, बराबर हो गए, हो गया। चेक करा दीजिए। अगला सवाल पे आ जाओ। अगले सवाल में आपसे कह रहे हैं एक थैले में 50 सिक्के हैं जो 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं, जिनका कुल मूल्य 11 रुपए 25 पैसे है, तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालिए। जिन लोगों ने रेशियो पढ़ा हुआ है उन लोगों को हमने ऐसे बहुत सारे सवाल कराए हैं सिक्कों वाले, अगर आपको याद हो तो ये वही पैटर्न है, वैसे ही सवाल करना है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनको हम बताए दे रहे हैं। करो, आप लोगों के पास 1 मिनट है, करो जल्दी। एलिगेशन से भी कर सकते हो बड़े आराम से। चलो देखो, हम बता दे रहे हैं। 20 पैसे के सिक्के हैं और कितने पैसे के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं। ये सिक्का 20 पैसे का, ये सिक्का 25 पैसे का, ठीक है। टोटल मूल्य कितना है, 11 रुपए 25 पैसे। 11 रुपए 25 पैसे सबके पैसे बना दो तो कितना हो जाएगा, 100 का गुणा कराओगे, ठीक। और सिक्के कितने हैं, 50। तो एवरेज मूल्य क्या निकला, 50 का भाग दे दो इसमें, 50 का भाग दो जल्दी से, बताओ कितना आया। एवरेज मूल्य क्या आया, 22.5 आएगा, ठीक है। आपका औसत मूल्य आ गया 22.5। इसका मतलब समझ लीजिए, आपके पास एक थैली है, उसका टोटल मूल्य है 11 रुपए 25 पैसे। अगर आप उसे पैसे में ही बदल दोगे तो 100 का गुणा करा दोगे, क्या हो जाएगा, 1125। औसत मूल्य कैसे निकालोगे, इतने रुपए की थैली है और उसके अंदर 50 सिक्के हैं, तो 50 का भाग दे दोगे तो ये एवरेज मूल्य आपका आ गया। एलिगेशन में क्या करते हैं, पहले प्रकार के सिक्के 20 के, दूसरे प्रकार के सिक्के 25 के, एवरेज मूल्य कितना है 22.50। इनका अंतर यहां लिखो क्या आया, 2.5। इनका अंतर यहां लिखो क्या आया, 2.5। अनुपात क्या बना, 1:1, यानी कि सिक्के बराबर अनुपात में होंगे। बराबर अनुपात में होने का मतलब क्या है, पहले प्रकार के सिक्के भी 25 और दूसरे प्रकार के सिक्के भी 25। सवाल आपके सामने सॉल्व है, खत्म हो गया। 25 और 25, ठीक है। एक तरीका तो ये है। एलिगेशन किसको किसको नहीं आता है, हाथ उठा दो। आप लोगों को एलिगेशन नहीं आता है तो हम आप लोगों को एक दूसरा तरीका बता दे रहे हैं, उसको देख लो आप, ठीक है। इसे हटा दे। भाई हमारे पास 2 तरीके के सिक्के हैं, कौन कौन से सिक्के हैं बताओ, सवाल दोबारा पढ़ लो। एक सिक्का है आपके पास 20 पैसे का और एक सिक्का है 25 पैसे का। आप कुछ भी मान लो, आप मान लो कि पूरे के पूरे पैसे 20 पैसे के हैं या पूरे के पूरे 25 पैसे के हैं, ठीक है। जो आपकी मर्जी हो, बताओ क्या मानना है। 25 पैसे के सारे मान लें, मान लो सारे 25 पैसे के हैं। कितने थे, 50। अगर 25 पैसे के सिक्के 50 हो तो मूल्य कितना बनेगा बताओ, लिखते जाओ। लिखो माना, लिखो जल्दी से, माना पूरे सिक्के 25 पैसे के हैं। देखो हम तुम लोगों को एक बात बता दें, अगर तुम 25 पैसे के सिक्के मान के करोगे तो 20 पैसे के सिक्के तुम्हारे सामने आ जाएंगे। अगर 20 पैसे के सिक्के मान के करोगे तो 25 पैसे के सिक्के तुम्हारे सामने आ जाएंगे। ये कौन सा तरीका है, वो खरगोश मुर्गी याद है, वही है बस, ठीक है। किसी भी एक तरफ चले जाओ, दूसरा निकल के सामने आ जाएगा। तो आपने माना 25 पैसे के सारे सिक्के थे, कितने थे आपके पास, 50 सिक्के थे ना। तो अगर 50 सिक्के आप 25 पैसे के लो तो कितने के बने बताओ, 12 50,
यानी कि आपकी थैली में कितना माल होना चाहिए था? 1250 होना चाहिए था। है कितना? है कितना? अभी किया था ना। आपके पास 11 रुपए 25 पैसे हैं थैली में, पैसे बदलोगे तो कितने हो गए? 11.25। आपके पास माल है 11.25। आपके पास है कितना? 11.25। आपके पास है 11.25। 50 पैसे के सारे मानोगे, सॉरी 25 पैसे के सारे मानोगे तो आएगा कितना? कितने की गड़बड़ है? लिखते जाओ भैया आप लोग। लिखते जाओ आप लोग भी, लिखते जाओ। ये जो तरीका होता है ये समझने के ऊपर डिपेंड होता है, इसमें लिखना विखना कुछ ज्यादा रहता नहीं। ठीक है, आपने मान लिया कि सारे के सारे पैसे या जो सिक्के हैं वो 25 पैसे के हैं, तो 25 पैसे के अगर आप 50 सिक्के लेते हो तो थैली का मूल्य होना चाहिए 12.50, लेकिन थैली का मूल्य 11.25, 125 का अंतर आ रहा है। ये अंतर क्यों है, बस इतना सा बता दो, ये अंतर क्यों आ रहा है? आपने 20 पैसे के सिक्कों को भी 25 पैसे का सिक्का मान लिया था, इसलिए गड़बड़ हो रही है। तो जो एक सिक्का होता है, एक सिक्का, एक पैसा, एक सिक्का 20 पैसे का है, उसको आपने 25 पैसे का माना, तो गड़बड़ कितने की है? 5। एक 20 पैसे वाले को, ये समझना है आपको, हम लिख दे रहे हैं, 20 पैसे वाले को 25 पैसे का माना, 20 पैसे के सिक्के को 25 पैसे का माना, तो एक सिक्के में कितनी गड़बड़ हुई? एक सिक्के में अंतर, गड़बड़ को हम अंतर लिख दे रहे, कितना होगा? 5। एक सिक्के में 5 का अंतर होता है। अब सुनते जाना बस। 20 पैसे के एक सिक्के को हम अगर 25 पैसे का मानते हैं तो कितने की गड़बड़ करते हैं हम? 5 की। आपने गड़बड़ करी कितने की? कितने सिक्के रहे होंगे? आंसर हो गया। 20 पैसे के 25 सिक्के होंगे। 20 पैसे के अगर आप 25 सिक्के लेते हो और एक सिक्के में 5 पैसे की गड़बड़ होती है, तो 25 में कितने की गड़बड़ होगी? होगी कि नहीं होगी? देखो, एक में गड़बड़ 5 की, तो 25 में गड़बड़ 25 गुणे 5 की, यानी कि 125 की गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? और आपकी गड़बड़ 125 की तो है ही। इसका मतलब है 20 पैसे के कितने सिक्के थे? 25 से, तो 25 20 पैसे के थे, तो 25 25 पैसे खत्म हो गया। अब ऐसे भी मान के कर सकते हो, इसमें अपन ने किसको लिया था? 25 को, 20 वाला मानोगे तो वो कम आएगा। तो कम क्यों आया? क्योंकि हमने फिर कम माना, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, लिख लो। कैसे निकलेंगे सिक्के? सिक्कों की संख्या, भैया टोटल गड़बड़ कितने की है? 125 की, और एक सिक्के की गड़बड़ कितने की है? 5 की, तो कितने आ गए? 25। 20 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 25। एक बात याद रखना, अगर आप टोटल सिक्के 25 पैसे वाले मानोगे तो संख्या किसकी निकल के आएगी? 20। अगर आप टोटल सिक्के 20 वाले मानोगे तो संख्या किसकी निकल के आएगी? 25 की। अब कितने लोगों का मन है कि 20 पैसे से करने का मन है भाई? अगर आप 20 पैसे से करना चाहो तो अभी तो आपने 25 पैसे का माना था। आपने सारे सिक्के 25 पैसे वाले माने थे, तो संख्या निकल के 20 की आएगी। सारे सिक्के 20 वाले मानोगे तो संख्या निकल के 25 की आएगी। बात आ रही समझ में? किसी को मन है पूछने का तो बताओ, नहीं तो चलें आगे। चलें आगे, बता दें, जल्दी बोलो। चल, तो अब अपनी गाड़ी कहाँ रुकेगी चल के? 51 पे नहीं रुकी? 51 तो हो गया था, है ना? अब रुकेगी 106 पे। तो 106 किसने किसने किया है भाई? हाथ उठाइए जरा। 106 आपको हमने 107 कराया था, याद होगा। 106 करने के लिए दिया था। किसने किसने किया है? हाथ उठाइए, थोड़ा बड़ा हाथ उठाओ। बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया भाई? नए लोगों से नहीं कह रहे, आप लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं था। पुराने लोग बताओ। दीपक भाई साहब, क्यों नहीं हुआ था भाई? इसका टेस्ट 30 तारीख के आसपास ही होगा, सब याद हो जाएगा। 30 तारीख के आसपास टेस्ट होगा इस चैप्टर का। ठीक, आपने किया था? आंसर आ गया? इसकी रीडिंग गलत है, ठीक है? ये 2 सवाल गलत थे, एक ये वाला और एक वो 47 था, कौन सा था?
उनकी रीडिंग गलत है, हम देख लेंगे, अगर रीडिंग सही मिल जाएगी तो बता देंगे, बाकी माइनस में तो मत करो। ओके, अब आ जाओ 107 और 108 पे, ये सॉरी 108 और 109 पे। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, यूपीएससी में पूछे गए सवाल हैं ये, ठीक है, पढ़ लीजिए दोनों, बहुत अच्छा सवाल है। पढ़ लिया सवाल आप लोगों ने? चलिए देखिए, सबसे पहले आप लोग एक बार सवाल पढ़ लो बस। किसी कुएं की सीध की एक रेखा में 10 मीटर की बराबर दूरी पर 11 पेड़ लगे हैं। कुएं से सबसे नजदीक के पेड़ की दूरी 5 मीटर है। कोई माली कुएं से चलकर एक एक करके सभी पेड़ों में पानी देता है, तो प्रत्येक पेड़ को पानी देते हुए वह अगले पेड़ को पानी लाने के लिए कुएं तक लौट के आता है। सभी पेड़ों को पानी देने में माली द्वारा तय की गई दूरी बताएं। बहुत अच्छा सवाल, यूपीएससी में पूछा गया सवाल है। देखिए अब मजा इसका, पेन एन एक तरफ रख दीजिए, सवाल में आपको मजा आने वाला है, क्योंकि हुआ है, ठीक। पहला पेड़ है, दूसरा पेड़ है, तीसरा पेड़ है, आगे जंगल है, ठीक, समझ गए। पहला पेड़ कितनी दूरी पर है? चलो 5 पे है ना, थोड़ा और एक पेड़ बना दे रहे, लगना चाहिए ना 5 का, ठीक। तो ये जो दूरी है ये 5 है। अब वो कर क्या रहा है, माली समझ लो, कुएं से जाएगा, इसमें पानी डालेगा, फिर लौट के आएगा, फिर पानी भरेगा, फिर इसमें डालेगा, फिर लौट के आएगा, फिर पानी भरेगा, इसमें डालेगा, फिर लौट के आएगा। ऐसे कितने पेड़ हैं? 11 पेड़। 11 पेड़ों में पानी डालने के लिए उसे कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, ये है क्वेश्चन। हम आपसे सिंपल सी एक बात पूछते हैं, पहले पेड़ में पानी डालने के लिए कितनी दूरी चलेगा? आपने बताया 10, क्यों होगा 10, बताइए। पेड़ तक चलेगा तो 10 होगी, पेड़ में वापस आएगा। पहला पेड़ 5 पे है और ये वाले पेड़ 10-10 पे हैं, ये भी लिख दे रहे थे, ठीक है भाई। तुम लोग जब बनाना तो ऐसे बनाना कि ये वाला 5 पे देखे और ये थोड़े बराबर बराबर देखे, 10 देखे। अपन को तो समझना है, समझ लेंगे, बाकी अपने पेड़ है खिसका देंगे, ठीक। बताओ बताओ, पहले पेड़ में पानी डालना बस 5, खत्म। कुएं से पेड़ तक जाओगे कितना चले? 5, आंसर खत्म। पहले पेड़ में डल गया पानी, अब आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे आ गए ना, अब दूसरे में पानी डालना कितना चले? कैसे 15? 5 इधर जाओगे और फिर 10 इधर जाओगे, बात आ रही समझ में? बस ये समझ लिया, सवाल खत्म हो गया, बस खत्म हो गया सवाल। पहले में 5 में डाला, दूसरे में डालने के लिए यहां से पहले वापस जाओ, कितना वापस गए? 5, और फिर यहां से यहां आओ तो कितना आए? कितना आए? 15 इधर आए और 5 वापस गए थे, तो कितना चले? 20 चले। कितना चले? किसी की समझ में नहीं आया हो तो हाथ उठा दो, अगर आपकी समझ में नहीं आया हो तो हाथ उठाओ, समझ लो, आप समझ लो। अब जरा लगाओ 11 पेड़ों का हिसाब और आंसर बता दो, पर पहले से लिख लो, आप लोग बना लो। अभी 11 पेड़ों का हिसाब भी बड़े आराम से कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ा सरल है। आप लोगों की समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले तो ये बताओ। कैसे पेड़ लगाने हैं, कैसे क्या होगा, क्लियर हो गया? इसके बाद दीपक कहां जाके रुकना है फिर अपन को? बना लो भाई जल्दी से।
क्यों दीपक, इसके बाद कहाँ पे है बताओ? बस पहुंच गए ना लास्ट तक, बीच के पूरे निपट गए कि नहीं? बस ये देखो अंदर, ये बीच के छूटे थे ना सब इंपॉर्टेंट सवाल। हाँ भाई, बना हिसाब? आंसर नहीं बताओ, सिर्फ हिसाब बना दो। पहले पेड़ का हिसाब बना 5, दूसरे का क्या बना? ऐसे लिखो 5 + 15, जिससे समझ में आ जाए। 5 वापस लौटे और फिर कितने गए? 15। अब तीसरे का हिसाब, वापस कितना? 15। और यहाँ कितने आ गए? क्लियर है? ऐसे ही लिख रहे। अगले में क्या होगा? 15 + 25। फिर अगले में क्या होगा? 25 वापस और प्लस 35। फिर अगले में क्या होगा बताओ? 35 वापस, 45 सीधे में। ठीक है, आप जरा लिख लो सारे पेड़, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 11 पेड़ तक लिख लो। ठीक है, इतना कर लो बस, फिर हम समझाते हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि बिना लिखे भी हो जाता। जब आप लिख लोगे तो हम आपको बताएंगे बिना लिखे भी हो जाएगा। ठीक है, एक बार लिख लो। चलो देखो, परेशान नहीं हो, देखो इधर लिखना हो लिख लो, नहीं लिखना मत लिखो, क्लियर हो जाएगा। सुनो ध्यान से, कितने पेड़ थे? 11। इसका मतलब ये पहला है, और इसके बाद 1 2 3 4 ऐसे 10 और लिखेंगे अपन, लिखेंगे ना 10। तो अपन को तो सीरीज आती है ना, अपन क्यों लिखेंगे, वैसे ही कर देंगे। तो भाई पहला पेड़ है 5, ये जुड़ के कितना हो गया? 20। ये जुड़ के कितना हो गया? और अगला, और फिर समझ गए ना, ये कितने पद होंगे? 10 पद। ये समझ रहे हो 10 पद हमने कैसे लिखे हैं? नहीं समझ में आ रहा हो तो तुम 10 पेड़ लगा दो, 11 पेड़ लगाओ, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा 10 कैसे। पहले वाले का 5, दूसरे वाले का 20, तीसरे वाले का, ऐसे ही होगा ना। तो अगर हम इसको अलग कर ले तो यहां से यहां तक, इसके आगे कितने? 10 और लिखोगे ना। और नहीं समझ में आ रहा हो तो लिख लो, तुम्हें देखेंगे 10 ही लिखे हैं, क्योंकि भाई एक पेड़ अलग है, टोटल 11 थे, तो 10 ही चीजें तो लिखोगे, लिखोगे कि नहीं? अब आप जरा इसको ध्यान से देखो, अगर हम इस 5 को अलग कर दें, इस 5 को अलग कर दें और यहां से यहां तक ऐसे देखें, ये क्या आपको एक समांतर श्रेणी नहीं दिख रही? 20 40 60 80 दिख रही है? सिर्फ इतने के लिए बात कर रहे हैं, 5 अलग है। पहला पद बोलो 20। कितने पद हैं? नंबर ऑफ टर्म 10 है। डी कितना है? 20 का अंतर है, सॉल्व हो जाएगा, कर दो। 5 यहां ऐसे ही लिखा रहे, तो यहां क्या लिखोगे? यहां पर हम लिख दे रहे हैं ए बराबर क्या लोगे? 20, डी बराबर 20, एन बराबर 10। फॉर्मूला क्या होता है याद है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, लगा दो। n/2 यानी कि 10/2, 2 गुणे 20 प्लस 10 - 1 गुणे 20। ठीक है, तो यहां पर 5 ऐसे ही चला, ये कितना हो गया? 5, अंदर क्या हो गया? 40, 9 गुणे 20 यानी कि 180, और ये हो गया 5 प्लस 180 40 220, 220 गुणे 5 1100, 1105 आपका आंसर आ गया, हो गया। तो ठीक, यहां पर ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं हमने 10 क्यों लिखा है? देखो ये है पहला पेड़, ये कौन सा है? पहला, पहले वाला 5 पे, ये दूसरा ब्रैकेट बनेगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक लगाओगे ना। कहां तक लगाओगे? 11 तक। और 11 में से अगर तुम एक अलग कर दो, एक टर्म अलग कर दो, तो कितने टर्म बचेंगे? 10 बचेंगे ना। तो ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बिना लिखे हम ऐसे सीरीज का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। 1105 आपका आंसर है। इसके पहले वाला सवाल करके देखो, ये कौन सा किया था हमने? 108 किया था, आप 109 करके दिखाओ। चलो बिल्कुल ऐसे ही है, करो जल्दी।
देखिए उसमें क्या कह रहे हैं, पहला पेड़ कितनी दूरी पर है बताओ, है पहला है 10 पर और फिर 5 पे, पहला 10 पे फिर 5 फिर 5 फिर 5, ऐसे चल रही कहानी। और कितने पेड़ है 25। तो जब आप इसके लिए लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 10 प्लस इस वाले के लिए क्या होगा, यहां पे होगे 10 लौटोगे और चलोगे कितना 15 चलोगे, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 10 प्लस 15। इसके लिए कितना लौटोगे 15 और चलोगे कितना, बताओ जल्दी बताओ भाई। पहले पेड़ पे थे 10 लौटे और दूसरे पे पहुंचने के लिए 15 चले। अब दूसरे से लौटे तो 15 लौटे और चले कितना 20, क्या लिखोगे 15 प्लस 20। अगले के लिए क्या लिखोगे, कितने लौटे बताओ यार, 20 लौटे और चले कितना 25। भाई देखो इधर समझ लो, पहले वाले में 10 चले, दूसरे वाले के लिए 10 लौटे और 15 चले, तीसरे वाले के लिए 15 लौटे और 20 चले, अगले वाले के लिए कितना लौटे 20 लौटे, अगले वाले के लिए कितना लौटे 20 लौटे और चले कितना 25 चले। चले तो बताओ कितना कितना बन गया, यहाँ 10 आया, यहाँ क्या आया 25, फिर 35, फिर 43, फिर 55, समझ गए ना। और कितने होंगे ये 24 पद होंगे। कितने पद होंगे 24। तो भाई यहाँ पर 10 को अलग कर दो और इसके लिए सॉल्व करो तो a बराबर 25 ले लो, b बराबर 10 ले लो और n बराबर 24 ले लो। जल्दी से फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो। यहाँ पर आ जाएगा फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है 24/2 ब्रैकेट के अंदर 2 गुणे 25 प्लस 24 माइनस 1 और d था 10। ठीक है भाई, तो ये 10 आ गया, यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ पर 50 हो गया और यहाँ कितना हो गया 230। तो ये हो गया 280 गुणे 12, किया सॉल्व 33 60। तो ये टोटल सॉल्व हो गया 33 70। ये लो भैया आंसर, लग गए पेड़। तो अपन लोगों ने पुराने पूरे सवाल निपटा दिए जितने छूटे थे, ठीक सारे पैटर्न। और वापस अपन कहां जाके खड़े हो गए 135 पे, ठीक है।